नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। दोस्तों, आज हम टॉप 50 जीके के क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए, जो कि आपके बीएड एग्ज़ाम में और अदर जितने भी इंट्रेंस एग्ज़ाम हैं जिसमें जीके के क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक, आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, अग्निवलय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए अटलांटिक परिमेखला, ऑप्शन बी हिंद परिमेखला, ऑप्शन सी प्रशांत परिमेखला, ऑप्शन डी आर्कटिक परिमेखला। ठीक है, तो अग्निवलय प्रशांत परिमेखला को कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1972 में। ठीक, तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली सर्वप्रथम 1972 में प्रारंभ हुई। सो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी खरोष्ठी, ऑप्शन डी हायरोग्लिफिक्स। ठीक है, तो अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है वो ब्राह्मी है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के संपूर्ण रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंग, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये जो है रेशम उत्पादन का आधा भाग उत्पन्न करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कायनांतरित चट्टान है? ऑप्शन ए ग्रेनाइट, ऑप्शन बी सैल, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी बेसाल्ट। ठीक है, तो जो है कायनांतरित चट्टान है ये है संगमरमर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? ऑप्शन ए 21वां, ऑप्शन बी 23वां, ऑप्शन सी 30वां, ऑप्शन डी 32वां। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंधी को 21वां संविधान के संशोधन में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप में आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अफ्रीका में जो है आदिम जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का जितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? ऑप्शन ए 29%, ऑप्शन बी 57%, ऑप्शन सी 76%, ऑप्शन डी 97%। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 57% भाग जो है वो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंग में, ऑप्शन सी बिहार राज्य में, ऑप्शन डी मेघालय में। ठीक है, तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है पश्चिम बंग राज्य में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी विधानमंडल के समावेदन पर राज्यपाल, ऑप्शन डी संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति जो है साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? ठीक है, ऑप्शन ए कागज़, ऑप्शन बी डीईटी, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी प्लास्टिक। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो है कागज़ जो है वो जैव निम्नीकरणीय है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध है? ऑप्शन ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन डी कोसी बांध। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। ठीक है, अब हर बात के बारे में जानकारी ले लीजिएगा क्योंकि हो सकता है आगे एग्जाम में पूछ दें। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रसदार
फल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए ईटानगर, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी जूनागढ़। ठीक है, तो इन सब में से नागपुर में जो है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया है? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी मोरारजी देसाई, सी चौधरी चरण सिंह, डी चंद्रशेखर। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह जो हैं उन्होंने प्रधानमंत्री में अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। ऑप्शन ए ग्रामीण सड़कें, ऑप्शन बी ग्रामोद्योग, ऑप्शन सी कृषि उत्पादन, ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा जो है वो पंचायती राज के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड जेम्सफोर्ड। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लॉर्ड जेम्सफोर्ड जो थे, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तो उस समय वायसराय लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसकी उक्ति है? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ने कहा था मैंने अपना राज्य अपनी पत्नी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1906 में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए वी.आर. सिंधे, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1906 ईस्वी में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना वी.आर. सिंधे ने की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जितनी भी स्थापनाएं हुई हैं वो लोग आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। एग्ज़ाम में ज़रूर एक ना एक पूछता है, चाहे ब्रह्म समाज की स्थापना हो, चाहे कोई भी स्थापना हो, ये दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना हो, कोई स्थापना हो, ज़रूर याद रख लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह भारतीय राज्य जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए तलवंडी ननकाना में, ऑप्शन बी मुल्ताना, ऑप्शन सी अमृतसर, ऑप्शन डी रोपड़। ठीक, तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी ननकाना में हुआ था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1902 और 3 में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योग आंदोलन के प्रेरता थे? ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु, ऑप्शन बी ई.वी. रामास्वामी नायकर, ऑप्शन सी ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसएनडीपी आंदोलन के प्रेरता थे ऑप्शन ए श्री नारायण गुरु। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तरदायी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी राहुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो अशोक का उत्तरदायी जो था वो था कुणाल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई वर्ष 1816 में, वर्ष 1820 में, वर्ष 1828 में, वर्ष 1830 में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत साल पूछ गया है, तो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और आप लोग को हम शुरू से ही बता रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आ गया, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन ए
प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सी तृतीय गोलमेज सम्मेलन, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी तुकाराम, ऑप्शन सी एकनाथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे वो थे रामदास। ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए रामनाथपुरी, ऑप्शन बी GD कुमार, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी तारकनाथ दास। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार ऑप्शन डी तारकनाथ दास ने किया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? ऑप्शन ए बीड़ा, ऑप्शन बी ढोलक, ऑप्शन सी सारंगी, ऑप्शन डी सितार। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सितार को क्या माना जाता है? हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे अच्छा मिश्रण माना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं वेदों के संकलन करता है। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी शंकरण, ऑप्शन डी पतंजलि। ठीक, तो जो है वेदों के संकलन करता है वो है वेदव्यास जी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कनिष्क द्वारा, ऑप्शन बी हर्ष द्वारा, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। ठीक, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। ठीक है, तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक थे वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए हड़प्पा काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी बौद्ध काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। ठीक, तो अजंता चित्रकारी जो है वो गुप्त काल से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी नौकरशाही, ऑप्शन डी मंत्री परिषद। ठीक है, तो भारत में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार जो होता है वो मंत्री परिषद के पास होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी नई दिल्ली। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा, ऑप्शन सी भारत के क्षेत्र में सभी न्यायालयों द्वारा, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है इसका। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? ऑप्शन ए अटाकामा, ऑप्शन बी कालाहारी, ऑप्शन सी सहारा, ऑप्शन डी थार। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल है वो है अटाकामा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोणार्क का सूर्य मंदिर, ऑप्शन बी मार्तंड का सूर्य मंदिर, ऑप्शन सी मोधरा का सूर्य मंदिर, ऑप्शन डी होयसलेश्वर का मंदिर। ठीक, तो ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि ब्लैक पैगोडा के नाम से भी प्रसिद्ध है।
आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है पतंजलि का संबंध है ऑप्शन ए योग दर्शन से, ऑप्शन बी सांख्य दर्शन से, ऑप्शन सी न्याय दर्शन से, ऑप्शन डी वैशेषिक दर्शन से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, योग दर्शन से। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन से। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है। ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी मलयालम। ठीक, तो ऑप्शन बी तेलुगु बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा जो है वो है तेलुगु। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकार की किस शैली के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बसोली, ऑप्शन बी गढ़वाला, ऑप्शन सी गुलेर, ऑप्शन डी कांगड़ा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गढ़वाला। कवि चित्रकार मोलाराम चित्रकला की गढ़वाला शैली के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है देश के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है? ऑप्शन ए 73%, ऑप्शन बी 79%, ऑप्शन सी 87%, ऑप्शन डी 94%। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देश के लगभग 87% भूभाग में दूरदर्शन की प्रसारण सुविधाओं का विस्तार है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन सी रामप्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन डी अशफाक उल्लाह खां। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलाहाबाद में स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? वो है ऑप्शन बी चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है। ऑप्शन ए वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता, ऑप्शन बी निलंबित प्रस्ताव, ऑप्शन सी स्थगन काल, ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रश्न उत्तर सत्र। राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न उत्तर सत्र। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 10 अक्टूबर को, ऑप्शन डी 8 मार्च को। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए रासायनिक प्रदूषक, ऑप्शन बी रेडियो सक्रिय प्रदूषक, ऑप्शन सी जल प्रदूषक, ऑप्शन डी वायु प्रदूषक। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वायु प्रदूषक के लिए स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किया जाता है वायु प्रदूषक को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है एटीएम किसका संक्षिप्त रूप है? ऑप्शन ए ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑप्शन बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन सी ऑथेंटिक टेलर मशीन, ऑप्शन डी ऑथोराइज्ड टेलर मशीन। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटीएम जो है वो है ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसका संक्षिप्त नेम है। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंग अनुपात है 927, 924, 917, डी 914। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लिंगानुपात कितना है? 914। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए सूर्य, और ऑप्शन बी हरे पौधे, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा, ऑप्शन डी एटीपी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपने इन्वायरमेंटल साइंस अच्छा पढ़ा है बॉटनी वगैरह में तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर होता है। ऑप्शन 20 डिग्री। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर होता है वह है -40 डिग्री। आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है? ऑप्शन ए आयरन, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी निकेल। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टंगस्टन जो है वो स्टेनलेस स्टील पे नहीं पाया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।